गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टूडेंट, आज हम करेंगे कक्षा 11 पाठ 3 सत्यजीत राय, जिसके लेखक हैं अप्पू के साथ 2.5 साल। पाठ के लेखक हैं सत्यजीत राय। और सबसे पहले हम सत्यजीत राय के बारे में जान लेते हैं। कौन है सत्यजीत राय? सत्यजीत राय जाना पहचाना सा व्यक्तित्व है जिन्होंने हिंदी फिल्मों के अंदर अपना अभूतपूर्व योगदान दिया है। तो उन्होंने अप्पू के साथ 2.5 साल जो है, ये भी एक जो है फिल्म उन्होंने बनाई थी, उसी का वर्णन जो है हम इसके अंदर पढ़ेंगे पाठ के अंदर। तो सत्यजीत राय कौन है और उनका हिंदी साहित्य के अंदर या और भारतीय फिल्मों के अंदर क्या योगदान रहा, किस प्रकार का उनका व्यक्तित्व है, उसके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले सत्यजीत राय का जन्म जो है 1921 में। पहले ये लाइनें दी गई हैं। अच्छी तकनीक क्या है? टेक्निक क्या है अच्छी? जिसका इस्तेमाल दिखाई न पड़े, कि हम उस टेक्निक को खेल रहे हैं लेकिन पता नहीं चल रहा है देखने वाले को, दर्शक को, वो है अच्छी टेक्निक। सत्यजीत राय, जैसा कि आप फोटो में देख रहे हैं, सत्यजीत राय जन्म कितने में हुआ बेटा? इसका सन 1921 का जन्म है इनका। आज़ादी से पहले ही जन्मे हैं। कोलकाता के अंदर, पश्चिमी बंगाल के रहने वाले हैं। कोलकाता जो है इनका जन्म स्थान है। इन्होंने कौन कौन सी फिल्में बनाई हैं? अपराजिता आप देख सकते हैं, अप्पू का संसार, जल सागर, देवी चारुलता, महानगर, गोपी गायन, बाका बायन, पथेर पांचाली, शतरंज के खिलाड़ी और सदगति। इतनी फिल्में इन्होंने बनाई हैं। अब तो नेट का ज़माना है, इंटरनेट से आप सर्च करके इनकी मूवीज़ को आप अपने टैब पर, अपने टीवी पर भी देख सकते हैं। आगे देखिएगा, प्रोफेसर शंकु के कारनामे, ये इनकी रचनाएं और हैं। प्रोफेसर शंकु के कारनामे, सोने का किला, जहांगीर की स्वर्ण मुद्रा, बादशाह अंगूठी आदि, ये जो हैं इनके और भी रचनाएं इन्होंने जो लिखी हैं। फिर हम सत्यजीत राय के सम्मानों के बारे में जान लेते हैं कि उनको जो है कौन कौन से सम्मान मिले। फ्रांस का लेजन डिओनर, एक तो ये मिला है इनको। पूरे जीवन की उपलब्धियों पर, पूरे जीवन में जो काम किया है, रचनाएं लिखी हैं, फिल्में बनाई हैं, जो भी योगदान दिया है इन्होंने, उनके लिए इनको क्या मिला? जीवन की उपलब्धियों पर ऑस्कर ये भी एक जो है सम्मान है। और भारत रत्न सहित फिल्मी जगत का हर महत्वपूर्ण सम्मान जो है इनको सत्यजीत राय को मिला। जानी मानी हस्ती हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि जीवन की उपलब्धियों पर कौन सा इनको जो है सम्मान मिला है? तो ऑस्कर सम्मान जो है जीवन की उपलब्धियों पर मिला है। और फिल्म जगत का हर महत्वपूर्ण सम्मान भी इनको, भारत रत्न जैसा एक मुख्य सम्मान होता है, ये भी इनको मिला है। फ्रांस का लेजन डिओनर, ये सम्मान भी इनको मिला है। और सन 1992 में भी इनकी मृत्यु हो गई। सन 1992, 1921 का जन्म है, 1992 में जो है इनकी डेथ हो गई है। यहाँ तक में भी आपको क्लियर हो गया होगा। उससे आगे देखिए, भारतीय सिनेमा को कलात्मक ऊंचाई प्रदान करने वाले, भारतीय सिनेमा को कलात्मक ऊंचाई प्रदान करने वाले फिल्मकारों में सत्यजीत राय अगली कतार में, सबसे अगली लाइन में है, सबसे आगे हैं। इनके निर्देशन में पहली फीचर फिल्म पथेर पांचाली बांग्ला फिल्म थी, जो 1955 में प्रदर्शित हुई दिखाई गई। पथेर पांचाली सबसे पहली फीचर फिल्म जो है इनके निर्देशन की थी, पथेर पांचाली, जो कब प्रदर्शित हुई? 1955 में। उसने राय को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठा प्राप्त करने वाला भारतीय निर्देशक बना दिया। सत्यजीत राय को इंटरनेशनल लेवल पर चला गया है भैया, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठा प्राप्त करने वाला भारतीय निर्देशक जो है सत्यजीत राय को बना दिया इस मूवी ने, इस फिल्म ने। इनकी फीचर फिल्मों की कुल संख्या 30 के लगभग फीचर फिल्म भी इन्होंने बनाई हैं, जो लगभग उनकी संख्या कितनी है? 30 है। तो कुल कितनी फीचर फिल्में बनाई, ये पूछा जा सकता है। तो इन्होंने 30 फीचर फिल्में बनाई। फीचर फिल्म जो कितनी बनाई?
30। इन फिल्मों के जरिए उन्होंने फिल्म विधा को समृद्ध ही नहीं किया, बल्कि इस माध्यम के बारे में निर्देशकों आलोचकों के बीच एक समझ भी विकसित की है। जो निर्देशक हैं, डायरेक्टर हैं, जो आलोचक हैं, उनके बीच में एक जो है अंडरस्टैंडिंग का भी जो है उसको विकसित किया है, विकसित करने में भी अपना योगदान दिया। ध्यान देने की बात क्या है? ध्यान देने की बात यह है कि इनकी ज़्यादातर फिल्में जो है साहित्यिक कृतियों पर आधारित है भाई। इनके पसंदीदा साहित्यकारों में बांग्ला के विभूति भूषण बंदोपाध्याय से लेकर हिंदी की प्रेमचंद तक शामिल हैं। भी पसंदीदा साहित्यकार जो है कौन से हैं? तो बांग्ला के कौन है ये? भूषण, बांग्ला भाषा के भूषण बंदोपाध्याय जो है इनके पसंदीदा साहित्यकार। ये पूछा जा सकता है आपसे कि जो है सत्यजीत राय के पसंदीदा साहित्यकार कौन से हैं? तो बांग्ला के विभूषण बंदोपाध्याय और हिंदी के प्रेमचंद जो है ये इसमें शामिल हैं। इनको पसंद करते हैं ये। फिल्मों के पटकथा लेखन, संगीत संयोजन एवं निर्देशन के अलावा राय ने बांग्ला में बच्चों और किशोरों के लिए भी काम किया है, संजीदगी के साथ काम किया है, उनके अंदर जीवन भरने का काम किया है। उनकी लिखी कहानियों में जासूसी रोमांच के साथ साथ पेड़ पौधे तथा पशु पक्षियों का सहज संसार भी है, यानी इन सभी चीज़ों को भी स्थान दिया है। बच्चों के लिए और किशोरों के लिए जो लिखा दिल से लिखा है और उनमें सजीव हो उठा है जो वो दिखाना चाहते हैं। जासूसी रोमांच के साथ पेड़ पौधे और पशु पक्षियों का संसार भी इन्होंने दिखाया है। सबको साथ लेके चल रहे हैं। अप्पू के साथ 2.5 साल, ये संस्मरण है भाई। ये अप्पू के साथ 2.5 साल नामक संस्मरण है जो पथेर पांचाली फिल्म के अनुभवों से संबंधित है। जो पथेर पांचाली फिल्म जो इन्होंने बनाई थी, ये फिल्म है पथेर पांचाली, ये तो है फिल्म। और ये बनाते हुए जो उनको अनुभव हुआ वो उसने लिखा अप्पू के साथ 2.5 साल। ये अप्पू एक पात्र है, इनकी जो है संस्मरण का एक पात्र है अप्पू। और जो है ये काम जो है फिल्म का, पथेर पांचाली फिल्म का काम चला था 2.5 साल। तो इसलिए जो है एक घटना, एक संस्मरण उनको याद है जो उन्होंने लिखा, जो हमारे पाठ्यक्रम में शामिल कर दिया गया। अप्पू के साथ 2.5 साल, ये पथेर पांचाली की एक घटना है, एक संस्मरण के रूप में जो है ये हमारे पाठ्यक्रम में लगाया गया है। इनका एक संस्मरण है जो इन्होंने लिखा है। क्या कहता है? पथेर पांचाली फिल्म के अनुभवों से संबंधित है। जो पथेर पांचाली फिल्म बनाते समय इनका जो एक्सपीरियंस रहा उस पर आधारित है। इसमें फिल्म के सृजन और उसके व्याकरण से संबंधित कई बारीकियों का पता चलता है। क्या कहता है कि जब फिल्म बनाई जाती हैं तो क्या होता है कि उसके व्याकरण से संबंधित उसकी बारीकियों का पता चलता है कि क्या क्या उसमें गलतियाँ हो सकती हैं, एक मानक रूप उसका क्या होना चाहिए उसका पता चलता है। यही नहीं, जो फिल्मी दुनिया में हमें अपने ग्लैमर से सूंधी आती हुई जान पड़ती है। ग्लैमर ही ग्लैमर दिखता है, लेकिन उसके पीछे की फिल्मी दुनिया को किसी को पता नहीं होता है। उसका एक ऐसा सच हमारे सामने आता है जिसमें साधनहीनता के बीच अपनी कला दृष्टि को साकार करने का संघर्ष भी है। तो उसमें एक ऐसा सच भी है, ये कहना चाहता है, जिसमें साधनों की कमी के कारण जो है अपनी कला दृष्टि को साकार करने का संघर्ष भी, कि अपनी साधनों की कमी के कारण भी एक कलाकार अपनी कला की दृष्टि को कैसे जीवंत करता है, कैसे संघर्ष उसको करना पड़ता है, उसका वर्णन भी इसके अंदर किया गया है। इस पाठ भाषांतर बांग्ला मूल से विलास गीते ने किया है। इस पाठ का भाषांतर यानी अनुवाद, भाषांतर भाषा के अंदर अनुवाद किसने किया है? ये बांग्ला में लिखी गई थी भाई, और इसको जो हम पढ़ रहे हैं बांग्ला मूल से विलास गीते ने किया है। ये इसके जो है अनुवादक हैं। फिर क्या कहता है? किसी फिल्मकार के लिए उसकी पहली फिल्म एक अबूझ पहेली होती है। किसी भी फिल्मकार के लिए उसकी पहली फिल्म एक अबूझ, जिसका पता ही नहीं होता कि क्या होना है आगे। कहते हैं ना कि इसका फल बताओ, तो फल का नहीं पता होता है। बनने या न बन पाने की अमूर्त शंकाओं से
घिरी फिल्म पूरी होती है तो फिल्मकार जन्म लेता है। अपनी फिल्म की रचना के दौरान हर फिल्मकार का अनुभव संसार में इतना रोमांचकारी होता है कि वह अपने जीवन में बचपन की स्मृतियों की तरह हमेशा जीवंत बना रहता है। इस अनुभव संसार में दाखिल होना उस बेहतरीन फिल्म से गुजरने से कम नहीं था। किस प्रकार जो है एक बेहतर जो है कलाकार का जन्म कैसे होता है ये बताने का प्रयास यहाँ पर कर रहा है कि कितनी जो है उनको समस्याओं का सामना करना पड़ता है और किस प्रकार जो है एक व्यक्तित्व उभर कर आता है कि किस प्रकार का व्यक्तित्व था वो उसकी रचनाओं से उभरता है, रचनाओं से बनकर आता है। इसी का जो है अप्पू के साथ 2.5 साल संस्मरण हमारे पाठ्यक्रम में लगा जिसका हम आगे अध्ययन करेंगे। तो मैं भी आपको सत्यजीत राय के बारे में अच्छी जानकारी मिली होगी। इसी के साथ गुड बाय।